और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। हरियाणा विधानसभा में चर्चा। अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ, और इस सब के बीच खट्टर सरकार सुरक्षित, खट्टर सरकार को वोटिंग में बहुमत प्राप्त। अविश्वास प्रस्ताव यानी गिर गया है। लगातार किसानों की हितैषी दिखाने की कोशिश कर रही कांग्रेस किसान आंदोलन के बहाने खट्टर सरकार को घेर रही थी, और इस सब के बीच विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से लाया गया, जिस पर चर्चा हुई। तकरीबन 2 घंटे चर्चा के बाद उस पर वोटिंग हुई, और वोटिंग में खट्टर सरकार सुरक्षित, खट्टर सरकार को बहुमत, और इस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई 2 घंटे तक हरियाणा विधानसभा में। मनोहर लाल खट्टर ने अपनी बात भी रखी, और उसके बाद वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद खट्टर सरकार को बहुमत मिला और अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हरियाणा से। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। खट्टर सरकार बहुमत में है, इसको लेकर बाकायदा वोटिंग भी हुई थी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार कोशिश हो रही थी खट्टर सरकार को घेरने की। कांग्रेस की तरफ से किसान आंदोलन को लेकर यह निशाना साधा जा रहा था, और इस सब के बीच कांग्रेस विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटें, और इसमें इस वक्त 88 विधायक। बीजेपी के पास 40, दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के पास 10, 7 निर्दलीय। कांग्रेस के 30 विधायक। खट्टर सरकार ने पहले ही दावा किया था कि कोई खतरा नहीं है सरकार को, और इस तरीके से खट्टर सरकार की तरफ से 56 विधायकों का समर्थन। और जब वोटिंग हुई तो खट्टर सरकार सुरक्षित, बहुमत सरकार को मिला वोटिंग के दौरान, और इस तरीके से कांग्रेस का जो अविश्वास प्रस्ताव था वो गिर गया। विधानसभा में वोटिंग के दौरान कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, जो कांग्रेस लेकर आई थी खट्टर सरकार के खिलाफ। किसान आंदोलन के बहाने लगातार मोर्चेबंदी सरकार को लेकर कांग्रेस की तरफ से, और उसके बाद सरकार की तरफ से यह दावा कि ले आइए अविश्वास प्रस्ताव, सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं है। और अब से कुछ ही देर पहले, और यह जानकारी के प्रस्ताव के पक्ष में 32 वोट पड़े हैं। 32 वोट प्रस्ताव के पक्ष में पड़े, जबकि बाकी जो वोट थे वो सरकार के पक्ष में, और इस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। तो विधानसभा में खट्टर सरकार को बहुमत मिला और अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। प्रस्ताव के खिलाफ 55 वोट पड़े। मनोज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, और क्या जानकारी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 55 जो वोट थे वो प्रस्ताव के खिलाफ पड़े, और इस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव गिरा। मनोज। जी बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा लाया गया था वो गिर गया है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव को सिर्फ 32 वोट मिले हैं। 30 वोट कांग्रेस के, इसके अलावा 2 निर्दलीयों ने वोट दिए हैं, जबकि इसके खिलाफ, अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ 55 वोट आए हैं। तो बहुत आसानी से सत्ता पक्ष ने, बीजेपी सरकार ने जो बहुमत है वो हासिल कर लिया था। 90 सदस्यों वाली विधानसभा में इस वक्त 88 सदस्य हैं, और 88 सदस्यों के हिसाब से बहुमत के लिए सिर्फ 45 विधायकों का समर्थन चाहिए था, जबकि उसको 55 का साथ मिला है। हालांकि एक जो वोट है वो स्पीकर का होता है, उसको निकाल दें, अगर सभी विधायकों की गिनती करें तो 56 संख्या होती है, लेकिन जो वोट मिले हैं वो 55 मिले हैं। जी मनोज, तो अब ये अविश्वास प्रस्ताव की रस्म अदायगी कर कांग्रेस कहेगी क्या? सरकार तो सुरक्षित, जैसा कि दावा पहले से हो रहा था। जी बिल्कुल, ये सवाल पूछा जाएगा अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। जी बिल्कुल कांग्रेस से सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आखिर उन्होंने जो इतनी एक्सरसाइज की, इतनी मेहनत की और अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, सरकार ने भी उसको आसानी से स्वीकार कर लिया, उसका नतीजा क्या निकला। लेकिन जैसा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कह रहे थे कि सरकार गिराने से ज़्यादा उनका मकसद ये है कि विधायकों को एक्सपोज करना, कौन सी पार्टी का विधायक किसान आंदोलन को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर क्या कहता है। वो उनका कहना था कि वो चाहते हैं कि सबके सामने आए, और इसीलिए वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। लेकिन सरकार ने इसको दूसरे रूप में लिया, और सरकार ने कहा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से खुद विपक्ष ने उनको अपनी बात कहने का मौका दे दिया है, जो कि मौका उनको नहीं मिल रहा था अपनी बात रखने का, कृषि कानूनों के अच्छे पॉइंट्स बताने का, पॉजिटिव पॉइंट्स बताने का, किसानों को समझाने का। और हमने ये देखा, मुख्यमंत्री ने जब सदन में कहा कि हम एहसानमंद रहेंगे कांग्रेस के कि वो हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए, क्योंकि इससे ज़्यादा फायदा हमको मिलेगा, विपक्ष को नहीं मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। कोई भी जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की उम्मीद जो लोग लगाए बैठे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जितने जो अंक गणित था बिल्कुल ठीक बैठा, और जितने सरकार के समर्थन में विधायक थे, बिल्कुल। तो खट्टर सरकार को बहुमत मिला, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर गिर गया,
उस पर वोटिंग हुई। 55 वोट सरकार के समर्थन में, 32 वोट अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में, और इस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। तो खट्टर सरकार को बहुमत मिला विधानसभा में।